हमें पानी कैसा पीना चाहिए? यह सवाल कभी न कभी हम सबके मन में आता है। कोई बोलता है कि सुबह उठकर 4-5 गिलास पीना चाहिए। कोई कहता है कि हमें सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना चाहिए। कोई कहता है कि हमें शहद और नींबू मिलाकर गर्म पानी का सेवन सुबह-सुबह करना चाहिए। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है? तो आयुर्वेद में यह बताया गया है कि हमें पानी कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए और क्यों पीना चाहिए। तो आज हम आयुर्वेद सम्मत बात ही आपके सामने इस वीडियो में रखने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सुबह सुबह उठकर पानी पीने से, जिसे आयुर्वेद में ऊषापान कहा जाता है। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद के महापंडितों चरक और वाग्भट्ट जी ने अपने विचारों में कहीं भी यह नहीं लिखा है, अपनी किताबों में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि सुबह सुबह उठकर सभी को पानी पीना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार पानी भी एक तरह का रसायन है, यानी इसका उपयोग बीमारी के उपचार में दवा की तरह ही किया जाना चाहिए। सुबह सुबह उठकर गर्म पानी उन लोगों को पीना चाहिए जिन्हें पाइल्स की शिकायत हो, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता हो, जिन्हें पाचन संबंधी विकार हो और जिन्हें बार बार मल त्यागने की इच्छा होती हो। लेकिन जिन्हें कफ और वायु के रोग हों, उनके लिए सुबह सुबह उठकर पानी पीना ठीक नहीं होता है। अगर हम पानी पीने के संबंध में अपने प्राचीनतम विज्ञान आयुर्वेद के कुछ सिद्धांतों का पालन करेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों को अपने भीतर बुलाने से बच सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि पानी हमेशा संतुलित मात्रा में ही पीना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में पानी पीने से आपको नुकसान हो सकता है। अब आयुर्वेद कहता है कि ज़्यादा पानी पीने से क्या नुकसान हो सकता है। तो आयुर्वेद के अनुसार आपके शरीर में ज़्यादा पानी पीने से आम दोष में वृद्धि हो सकती है। आम दोष में वृद्धि का क्या मतलब होता है? यानी आपके शरीर में ज़्यादा पानी से सड़न पैदा हो सकती है। उसका कारण क्या होता है कि यह ज़्यादा पानी आपकी जठराग्नि यानी वाइटल फायर फॉर डाइजेशन को मंद कर देता है। लेकिन जिन लोगों का विश्वास हमारे प्राचीन विज्ञान आयुर्वेद पे कम है और मॉडर्न साइंस पे ज़्यादा है, तो उनके लिए भी यह पढ़ना बहुत ज़रूरी है। गूगल पर उपलब्ध है, जाकर पढ़ लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी ने रिसर्च पेपर प्रकाशित किया है, ड्रिंकिंग टू मच वाटर कैन किल यू। उसका कारण उन्होंने यह बताया है कि ज़्यादा पानी पीने से आपके शरीर में सोडियम की कमी हो सकती है, जिससे हाइपोनाइट्रीमिया जैसी बीमारी आपके अंदर आ सकती है। अब इस हाइपोनाइट्रीमिया से क्या होता है कि बॉडी में सोडियम की कमी से वाटर रिटेंशन होने लगता है, आपकी बॉडी में सूजन बढ़ने लगती है, यानी ओबेसिटी आ जाती है। दैट कैन किल यू। अब बात करते हैं गर्म पानी पीने की। तो इस संबंध में हमारे आचार्य वाग्भट्ट जी लिखते हैं, दीपनम पाचनम कंठ्यम। इसका मतलब क्या होता है? दीपनम मतलब गर्म पानी जो है वो वाइटल फायर फॉर डाइजेशन जठराग्नि को बढ़ाता है। पाचनम मतलब जो गर्म पानी होता है वो पाचन में बहुत सहायक होता है। कंठ्यम मतलब गले में अगर कोई बीमारी हो, दर्द हो, किसी भी तरह की शिकायत हो आपको, तो उसमें यह गर्म पानी पीना बहुत लाभदायक होता है। गर्म पानी का सेवन करने से आपके शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित होता है। इसके अलावा गर्म पानी की एक और ख़ास बात होती है कि यह शरीर के लिए पचाने में आसान होता है। जहां गर्म पानी 40 से 45 मिनट में ही शरीर में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है, पच जाता है, वहीं अगर आप ठंडे पानी का सेवन करने के आदी हैं तो इसे पचाने में शरीर को 3 घंटे से भी अधिक का समय लगता है। हमारे यूरिनरी सिस्टम को ठीक रखने के लिए और किडनीज़ को साफ़ करने के लिए भी गर्म पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आयुर्वेद में गर्म पानी के सेवन के कई प्रकार भी बताए गए हैं। अगर आपको शरीर में कहीं दर्द रहता हो, जॉइंट्स में पेन रहता हो, महिलाओं में पीरियड्स के समय ज़्यादा दर्द और ज़्यादा ब्लीडिंग की शिकायत हो, तो ऐसे लोगों को गर्म पानी कैसा पीना चाहिए? तो उन्हें 1 लीटर गर्म पानी को उबालकर 750 ml बना लेना चाहिए। और इस 750 ml गर्म पानी का इस्तेमाल अगर वो धीरे धीरे नियमित रूप से करेंगे तो उनका दर्द और पीरियड्स के समय की परेशानियां कम हो जाएंगी। आयुर्वेद में जो दूसरे तरह का पानी बताया गया है उसमें कहा यह गया है कि 1 लीटर पानी को उबाल कर आप आधा लीटर बना लें। जब इस पानी का आप सेवन करेंगे तो यह दमा के लिए, बुखार के लिए, कफ के लिए, सर्दी के लिए, खांसी के लिए बहुत उपयोगी होता है।
तीसरे तरह का जो पानी आयुर्वेद में बताया गया है उसमें यह कहा गया है कि 1 लीटर पानी को आप इतना उबालिए कि वह 250 ml बच जाए। इस पानी का सेवन जब आप करेंगे तो यह बहुत सारे रोगों जिसमें ओबेसिटी होती है, आपका दमा होता है, इसके अलावा डायबिटीज़ होता है, उल्टी की शिकायत होती है, इन लोगों के लिए इस तरह के पानी का पीना बहुत अच्छा माना गया है। यानी इस तरह का जो पानी होता है जब वो 250 ml बचता है, जब हम 1 लीटर को उबालते हैं तो वह कफ के रोगों में बहुत लाभदायक होता है। अगर आपके शरीर में दिन भर सुस्ती रहती हो, उठने की इच्छा ना होती हो, तो आपको इस तरह के पानी का सेवन करना चाहिए। अब बात करते हैं कि सुबह सुबह उठकर गर्म पानी के 1 गिलास में शहद और नींबू मिलाकर सेवन करने से ओबेसिटी की समस्या यानी मोटापे की समस्या दूर होती है। आजकल देखिए हर दूसरा आदमी इसी नुस्खे का प्रयोग कर रहा है। लेकिन अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद में शहद को रूखे और ठंडे स्वभाव का माना गया है। इसका अर्थ यह होता है कि शहद की ज़्यादा मात्रा कभी भी गर्म चीज़ों के साथ यानी चाय के साथ यानी गर्म पानी के साथ, गर्म ब्रेड के साथ इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, वरना यह जहर का काम कर सकता है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। गर्म चीज़ों में अगर हम शहद की ज़्यादा मात्रा मिलाएंगे तो यह हमारे लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीना ही चाहते हैं तो शहद की चंद बूंदें ही उसमें डालिए आप। आयुर्वेद में यह भी कहा गया है कि अधिक से अधिक पूरे दिन भर में आपको 2 से 3 छोटे चम्मच से ज़्यादा शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और गर्म चीज़ों के साथ तो कतई नहीं करना चाहिए। चरक मुनि ने भी कहा है कि शहद की छोटी चम्मच में 2 से 3 चम्मच से ज़्यादा शहद का इस्तेमाल हमको किसी को नहीं करना चाहिए, वरना यह आपके शरीर में विषैला प्रभाव छोड़ सकता है। एक बात और कर लेते हैं कि आजकल हर घर में आरओ का पानी पीने का चलन चल चुका है। तो यदि आरओ का पानी पीने की मजबूरी हो आपकी तभी आप इसे पिएं, और जब पिएं तो एक बात का ध्यान रखें कि आपके आरओ के फ़िल्टर में TDS 200 से 250 तक सेट किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो आपके पीने के पानी का pH है उसको 7 से ऊपर यानी 7.4 तक रखा जाना चाहिए, जिससे इसकी प्रवृत्ति अल्कलाइन हो जाए, एसिडिक ना रहे और यह पानी आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, नुकसानदेह साबित ना हो। तो एक बात ध्यान में रखिए कि आपको जितनी प्यास हो, जब प्यास लगे तभी आपको पानी पीना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीने से आपको नुकसान हो सकता है। और एक बात यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी मुझसे लेनी हो, अगर आपको बिना दवाओं के ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और PCOD ऐसी अन्य बीमारियां, थायराइड, इसके रिवर्सल के लिए अगर मुझसे संपर्क करना हो तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर कॉन्टैक्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।